बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अहमद रिजवान कामयाना ऑफिशियल। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं, IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। उम्मीद है इसी माह मुआहदा हो जाएगा। ताहम IMF से मुआहदे में ताख़ीर हुई तो हिकमत अमली बनाकर कौम को एतमाद मिलेंगे। मुश्किल वक्त गुजर गया, रिलीफ देंगे। जमहूरियत की मजबूती के लिए इंतखाबात ज़रूरी हैं। इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे, हम पाबंदी करेंगे। सियासी नताइज की परवाह किए बगैर सख्त फैसले किए। शुमाली आयरलैंड, सूडान, बल्कान के मसाइल की तरह मसला कश्मीर भी हल किया जाए। तुर्किया से तवानाई के शोबे में ताउन चाहते हैं। अमेरिका कैपिटल हिल में हमला आवरों को अदालतों से सजाएं दी जा रही हैं। पाकिस्तान में ऐसे अनासर के खिलाफ कोई अलग सिलसिला होना चाहिए। जुर्म हुआ है तो कानून रास्ता खुद बनाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने लाहौर में सब्जाजार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताई तकरीब से खिताब, गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू और पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बड़े चैलेंजेस के बावजूद बजट में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ पहुंचाया। हमने IMF की तमाम शराइत खलूस से दिल के साथ पूरी कर दी हैं। पूरी उम्मीद है IMF से मुआहदा इसी माह हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि 9 मई का वाक़या दुश्मन की दुश्मनी से कम नहीं था। दुश्मन भी ये काम 75 सालों में नहीं कर सका जो PTI ने किया। 9 मई के मुल्ज़मान को ऐसी सज़ा मिलेगी कि रहती दुनिया तक दोबारा कोई ऐसी जुर्रत नहीं कर सकेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2 हफ्ते दिन रात आवाम को बजट में रिलीफ देने के लिए काम किया। मेरे ऊपर बड़ा बोझ था कि किस तरह गरीब आदमी की तनख्वाह बढ़ाऊं, क्योंकि इस वक्त तो 50,000 रुपये में भी गुजारा नहीं है। तमाम मुश्किलात के बावजूद हमने कम अज़ कम तनख्वाह को 25,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपये और तनख्वाह व पेंशन में इजाफ़ा किया। उन्होंने कहा कि जब गैस की कीमतें आलमी सतह पर कम थी तब गुज़श्ता हुकूमत ने ये नहीं सोचा कि वो गैस के मुआहदे कर लेते तो आज पाकिस्तान की मईशत का ये हाल ना होता। लेकिन उनकी सारी तवज्जो मुखालफीन को जेलों में भिजवाने पर मरकूज़ थी। हालांकि यही तवज्जो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी इसी जानिब है कि जितने भी मुखालफीन हैं उनको जेल भिजवाया जाए। बहरहाल इसके अलावा बात करें तो तुर्किया को ख़ुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिए बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान और भारत असलहा और जंगी जहाज़ खरीदने के बजाय अपने इलाकों से गुर्बत और जहालत के खात्मा पर वसाइल सर्फ करें और बाहमी तनाज़ात पुरअमन मुज़ाकरात से हल करें। उन्होंने कहा कि तुर्किया ने कश्मीर कॉज पर हमेशा पाकिस्तान की गैर मशरूत हमायत की है, जिसके लिए हम उनके ममनून हैं। कश्मीरी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। भारतीय मज़ालम से पूरी दुनिया आगाह है और कश्मीरी आवाम की कुर्बानियों से भी पूरी दुनिया आगाह है। इसके बावजूद भारत ज़िद पर अड़ा हुआ है। भारत का कश्मीरियों का ज़ेर तसल्लुत रखने का तर्ज़ अमल बहुत बड़ा मनफी पहलू है। दुनिया को समझना चाहिए कि जिस तरह शुमाली आयरलैंड का मसला हल किया गया था, जिस तरह सूडान, बल्कान के मसाइल हल किए गए, इसी तरह वक्त आ गया है कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। नाज़रीन, इन तमाम ख़बरों पर बात करने के लिए आज मेरे इस वीलॉग में मेरे साथी एंकर और तजज़ियाकार ताहिर रशीद कलिया मौजूद हैं। वेलकम टू द शो ताहिर जी। ताहिर, मैं सबसे पहले आपसे बड़ी शॉर्ट मुझे आपसे जवाब चाहिए हैं कि पहले तो आपको लगा कि वज़ीर आज़म जो हैं वो कितने पुरुमीद हैं कि IMF से उनको जो है वो कर्ज़ा मिल जाएगा। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? तमाम तर मिन्नतों, तरनों, कोशिशों, काविशों और हर तरह के हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद भी नून लीग के और इस वक्त की PDM की हुकूमत के जो है वो हाथ नहीं आ रहा। मिर्ज़ा इस्माइल जो है इस हवाले से कई बार वो मीडिया पर आकर बयान भी दे चुके हैं कि IMF इस हुकूमत के साथ किसी किस्म का मुआहदा करने को तैयार नहीं है।
अच्छा, दूसरा अब ये बात क्लियर होगी। दूसरा मुझे ये बताइए, मैं क्योंकि शॉर्ट सवाल आपसे 3-4 आगे रखना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म को बड़ा एहसास है कि महंगाई बहुत हो गई है। आपका क्या ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब एक तरफ तो खुद ये कह रहे हैं कि 50,000 रुपये में भी गुजारा नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ वो तनख्वाह को 25,000 से 32,000 करते हैं, और तीसरी तरफ पाकिस्तान के पास पैसे खजाने में देने के लिए, तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है, उसके बावजूद 25 से 32,000 कर दिया गया। क्या ये आपको इलेक्शन की एक प्लानिंग नज़र आती है, या वाकई ही इस वक्त वज़ीर आज़म साहब को बड़ा दर्द है कि उनके 14 महीने के दौरे हुकूमत में जिस कदर अवाम जो है उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, शायद थोड़ा बहुत इसका अजाला हो सके? रिजवान साहब, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसकी मैं एक मोटी सी मिसाल दे के जो है वो अपनी बात को समझाने में हो सकता है मैं कामयाब हो जाऊँ कि ये वो गवर्नमेंट है जो 20 रुपए एक महीने में 2-2 दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ाती थी, और अगली बार जो है उसी पेट्रोल की कीमत 2 रुपए कम करके अवाम पर एहसान जताती थी। तो इस गवर्नमेंट का ये वतीरा बन चुका है कि ये पहले तो अवाम को महंगाई के चक्की में पीसती है, और उसके बाद जो है मामूली सा रिलीफ देने के बाद ये इस बात का इजहार और एहसास दिलाते हैं कि हमने आप पर एहसान कर दिया है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अवाम जो है अब इनकी इस धोखेबाज पॉलिसियों में आने वाली है। वज़ीर ख़जाना का आपने बयान सुना होगा, जब उन्होंने थोड़े से 10 रुपए एक दो बार कम किए और 15 दिन के बाद जब दूसरे किए, उन्होंने पता क्या कहा था? 15 दिन के अंदर हमने पूरे 20 रुपए जो हैं वो पेट्रोल की मद में कम किए हैं। तो मेरा उनसे भी ये सवाल है कि मोहतरम वज़ीर ख़जाना साहब, आपने चंद अरसे में, 1 साल की मुद्दत में 150 से 282 पर भी तो आप लेकर गए थे, हम तो नहीं लेकर गए थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है रिजवान साहब, और ये गवर्नमेंट जो है इस वक्त भी अगर पेट्रोलियम पर लगी हुई लेवी और दीगर टैक्सेस को कम कर दे, जो कि तकरीबन 100 रुपए प्लस बनते हैं और वो डायरेक्टली हुकूमत के खजाने में जा रहे हैं, अगर ये उन टैक्सेस को कम कर दें तो फिर भी कलिया साहब उस हवाले से भी सुन लेना। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि जब लेवी इस वक्त 50 रुपए है, जो अब हम उसको 60 रुपए करना चाह रहे हैं, और इमरान खान के दौर में ये लेवी जो थी वो 0 रुपए पे चली गई थी। जी ताहिर, मेरे साथ हैं आप? लगता है ताहिर रशीद से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, आपने ताहिर रशीद कलिया की गुफ्तगू सुनी और मेरे वी लॉग को देखा, और अभी वज़ीर पेट्रोलियम ने आज ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उन्होंने रशिया से एक तेल मंगवाया है, और वो तेल जो है वो अगर पिछली हुकूमत चाहती तो वो तेल मंगवा सकती थी। और इसके अलावा उन्होंने बड़े बुलंदो बांग ये दावे किए कि पिछले 75 सालों में आज तक रशिया से कोई तेल नहीं ला सका। तो मेरा वज़ीर मुमलकत पेट्रोलियम से ये सवाल है कि मोहतरम, इन 75 सालों में आपकी जमात 4 बार मुल्क की वज़ीर आज़म बनी है। इन 75 सालों में सबसे ज़्यादा दौरे हुकूमत आप ही की जमात का है। तो फिर आपकी जमात 1993 हो, 1998 हो या 2015 हो, तो आपकी जो हुकूमत है वो क्यों ये रूस से तेल नहीं ला सकी? ये सवाल मैं अपनी आवाम के लिए छोड़े जा रहा हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात अगले वीलॉग में होगी। देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।